सुनते रहिए करौली सरकार ऑडियो बुक। काल ते खाए लगी हैं, मतलब कल से खाना खाने लगोगे। यह दूसरी घटना है। डॉक्टर संतोष भदौरिया जी कैसे श्री राधारमण मिश्र जी से मिले और उनके साथ क्या हुआ, तो आइए सुनते हैं अगली घटना को। किसी संस्कारवश संतोष भदौरिया भी बाल्यकाल से ही संत महात्माओं की तरफ आकर्षित होते रहे थे। अध्यात्म में ज्यादा मन लगता था, लेकिन गांव समाज का माहौल ऐसा था कि उनकी मूल चाहत कहीं दबी ही रह जाती थी, या शायद अध्यात्म में जाने का समय नहीं आया था। फिर भी झुकाव तो बना ही रहता था। इसी झुकाव के चलते अपने आप से कुछ कुछ प्रयोग करते रहते थे। कभी ध्यान करने लग जाते थे, कभी दूसरे व्रत। चूंकि कोई गुरु नहीं थे, इसलिए दिशा भी तय नहीं थी। फिर भी स्वप्रयासों में कोई कमी नहीं थी। करीब 18 वर्ष की आयु में ही यह व्रत ले लिया कि जीवन भर अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, केवल फल या वनस्पति ही खाकर जीवित रहेंगे। करीब 2 वर्ष हो गए। चूंकि जिसमें जैसी प्रवृत्ति होती है, उसे वैसे ही लोग भी मिलते जाते हैं और दिशा भी उसी प्रकार की तय होती जाती है। उसी आधार पर एक पहचान सम्मान का भी अलग स्थान बन जाता है। इसी आलोक में कानपुर के मित्र ब्रजेश अवस्थी ने उन्हें बताया कि हमारे एक गुरु हैं, श्री राधारमण मिश्र जी, फतेहपुर के बरिगवां गांव में रहते हैं। बहुत पहुंचे हुए संत हैं, त्रिकालदर्शी हैं, जो बोल देते हैं वही हो जाता है। मतलब खूब प्रशंसा की मिश्र जी की। भदौरिया जी के मन में उनसे मिलने की तीव्र उत्कंठा हो गई। फिर भी स्वप्रयासों में कोई कमी नहीं थी। फिर अगले ही दिन वे मिलने चले गए। हल्की सर्दी का मौसम था। दुर्गा अष्टमी का दिन था। मौसम सुहावना था, मन भी खुश था। उनके गांव पहुंच गए। घर पहुंचे, मिश्र जी अपने कच्चे मकान की छत पर तख्त पर आंखें बंद किए बैठे थे। 2-4 लोग और बैठे थे, दाएं बाएं। सब शांत थे। ब्रजेश अवस्थी व भदौरिया जी ने जाकर दंडवत प्रणाम किया और बैठ गए। मिश्र जी ने आंखें ही नहीं खोली। कुछ देर बाद ब्रजेश अवस्थी ने उन्हें बताया कि उनके मित्र हैं भदौरिया जी, कानपुर के हैं, बड़े भक्तिभाव वाले हैं, जीवन भर अन्न न खाने का व्रत ले रखा है, आपके दर्शन के लिए आए हैं। मिश्र जी पहले की ही भांति आंखें बंद किए बैठे रहे, जैसे कुछ सुना ही नहीं, कुछ भी नोटिस नहीं लिया, केवल शांत बैठे रहे। अवस्थी को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि मिश्र जी इतनी अनदेखी क्यों कर रहे हैं। भदौरिया जी से तो नजरें ही नहीं मिला पा रहे थे। फिर 4-5 मिनट बाद अवस्थी उठे और मिश्र जी के कान के समीप गए। उन्हें लगा कि उम्र के चलते मिश्र जी कुछ कम सुनने लगे हैं। हो सकता है उन्हें आने का पता ही न चला हो, या फिर सुना ही न हो। फिर थोड़ा जोर से बोले कि हमारे मित्र हैं भदौरिया जी, बड़े ही भक्तिभाव वाले हैं, आपका आशीर्वाद करने आए हैं, जीवन भर अन्न न खाने का व्रत ले रखा है। मिश्र जी ने फिर भी आंखें नहीं खोलीं, पर कुछ क्षण बाद अवधि मिश्रित गंवई बोली में कुछ शब्द कहे। केवल एक वाक्य कि काल ते खाए लगी हैं, यानी कल से खाने लगेंगे। अब इतना सुनते ही भदौरिया जी का तो अंदर ही अंदर पारा चढ़ गया, क्रोध आने लगा। अवस्थी को इशारा किया, चलो यहां से तुरंत। मन ही मन कह रहे थे कि इन बाबा को कुछ नहीं पता। अंततः बेमन से अवस्थी भी उठाए। मिश्र जी ने आंखें भी नहीं खोलीं, न रोका। घर से निकलते ही भदौरिया जी मित्र अवस्थी पर नाराजगी से चढ़ बैठे कि तुम मुझे कहां ले आए, बताइए, 2 साल से कुछ नहीं खाया और ये कह रहे हैं काल ते खाए लगी हैं। अरे कोई जबरदस्ती खिला देगा क्या? ये मेरा संकल्प है। बावजूद इसके मित्र अवस्थी अपने बात पर डटे रहे और मिश्र बाबा को त्रिकालदर्शी बताते हुए उनकी महिमा का बखान करते रहे। इसी नोकझोंक में दोनों कानपुर आ गए। अगले दिन दुर्गा नवमी थी। भदौरिया जी के एक मित्र हर वर्ष इस दिन अपने घर बड़ा भंडारा कराते रहे थे। उस दिन भी भंडारा था, उसमें भदौरिया जी भी आमंत्रित थे। तय समय पर अपनी मित्र मंडली के साथ ये वहां पहुंच भी गए। मित्र मंडली हमेशा से ही लेकर चलते थे। कम से कम 2 गाड़ियों में 8-10 मित्र साथ रहते ही थे। सभी जाकर अलग बैठ गए। 2 मित्र साथ बैठे, बाकी खाना खाने गए। तभी आयोजक मित्र ने कहा कि भदौरिया जी, आप भी वहीं बैठ जाओ, आप मत खाना, बाकी सब लोग साथ खा लेंगे, आपका भी समय बचेगा। इन्हें बात ठीक लगी। ये उठकर पंगत में आ गए। वहां मेजों के पीछे लाइन में कुर्सियां लगी थीं, उन्हीं पर खाना परोसा जा रहा था। भदौरिया जी किनारे वाली कुर्सी खींचकर किनारे हो गए। तभी उस मित्र ने कहा कि खाना मत बैठ तो साथ जाओ पंगत में।
ये फिर साथ आकर बैठ गए। पत्तल लगा दी गई। इन्होंने मना किया तो बोले कि ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा, खाना मत, पत्तल तो लगवा लो। लगवा ली। फिर प्रसाद परोस दिया गया। भदौरिया जी ने मना किया तो मित्र बोले कि परोसने दो, खाली पत्तल अच्छी नहीं लगेगी, तुम मत खाना, कोई और खा लेगा। इन्होंने कहा तो परोस दो, और खाना परोस दिया गया। इसके बाद वही मित्र फिर सामने आए और बोले प्रसाद लो। इस पर भदौरिया जी गुस्साए और बोले मैंने पहले ही मना किया है कि नहीं खाना। मित्र बोले ये प्रसाद है, एक कोर ले लो, प्रसाद का अपमान नहीं होगा। तभी कई मित्र भी समर्थन करने लगे कि एक कोर ले लो, ये मना करते रहे। इस पर कई मित्र बोले कि तुम एक कोर भी नहीं लोगे तो हम भी नहीं खाएंगे, और उठने लगे सभी के लिए। अब यह स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। भदौरिया ने मित्रों के सम्मान में कहा कि चलो एक कोर ले लेता हूं, और पूड़ी का एक टुकड़ा तोड़कर खा लिया। भदौरिया जी बताते हैं कि वह कोर गले से नीचे जाते ही झटका सा लगा। श्री राधा रमण मिश्र जी का पूरा चेहरा आंखों के सामने नाच गया और उनका पूरा वाक्य कि कालते खाए लगी हैं कानों में गूंज गया। बस उसके बाद तो बेचैनी बढ़ गई। जीवन भर अन्न ग्रहण न करने का संकल्प जरा सी बात में धराशायी हो जाएगा। सोचा भी नहीं था उन्हें। मिश्र जी का वाक्य इतना बेचैन करता रहा कि जल्दी से ये लोग उठें और वे बाबा से मिलने बरिगवां के लिए निकले। मिश्र जी का कहा सच हो गया था। भदौरिया जी वहां से अपने घर जाने के बजाय सीधे बरिगवां के लिए निकल गए। वहां पहुंचे मिश्र जी बीते दिन की तरह ही उसी छत पर तख्त पर धूप में आंखें बंद किए बैठे थे। आनंद में जाकर दंडवत प्रणाम किया तो मिश्र जी आंखें बंद किए हुए ही बोले बच्चा खाया यो, यानी खा आए। अब भदौरिया की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और स्वयं ही विचार करने लगे कि मैं क्या सोच रहा था, क्या हो गया। मिश्र जी ने उन्हें गले लगा लिया, फिर कहा कि देखो शरीर 5 प्रकार के कोष से मिलकर बना है, इसमें एक अन्नमय कोष भी है, इसलिए खाना नहीं त्यागना, जितनी शरीर को जरूरत है उतना ही खाएं, न कम न ज्यादा। इस घटना के बाद से संतोष भदौरिया जी श्री राधारमण मिश्र जी को अपना गुरु मान लिया और तभी से उनकी सेवा में रहने लगे। हरिहर। ऐसे ही गुरुदेव के अमृत वचनों को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए